बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप चैप्टर 7 का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके जवाबात को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को आप डिफ़ाइन करें। तो एक मॉलिक्यूल या आयंस में एक एटम पर जो अपेरेंट चार्ज हो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स आर अपेरेंट चार्जेस ऑन एटम इन मॉलिक्यूल आर आयन। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर और आयनिक चार्जेस में क्या फ़र्क है। तो ये बात नोट करें कि कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं तो उन पर जो अपेरेंट चार्ज आए उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, जबकि आयंस पर जो चार्जेस होते हैं वो प्रिसाइज चार्जेस होते हैं, एग्जैक्ट चार्जेस होते हैं। तो आयनिक चार्जेस आर प्रिसाइज चार्जेस ऑन आयंस। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और आयनिक चार्जेस में फ़र्क है। तीसरा सवाल है और वो ये है कि हाउ आर ऑक्सीडेशन नंबर्स यूजफुल इन केमिस्ट्री, व्हाट आर ऑक्सीडेशन नंबर यूज्ड फॉर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन केमिकल इक्वेशन। तो इन तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए यूज़फुल है कि ये हमें मदद फराहम करता है कंपाउंड्स को इनकी नेमिंग में, दूसरा फार्मूलाज लिखने में, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में हमें मदद वो फराहम करता है। इसी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर वो यूज़फुल है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन करने के लिए जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 ये है कि जो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब ये है कि वो दूसरे एलिमेंट के एटम से उसने बॉन्ड नहीं बनाया हो, कंबाइन दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइन ना हो, तो इस सूरत में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसा कि आप हाइड्रोजन को ले लें, क्लोरीन को ले लें और सोडियम, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अब एक आयन पर जो चार्ज होगा वो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन को ले लें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, कैल्शियम का +2 है, एल्यूमिनियम का +3 है, और इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल हो O-2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। हाइड्रोजन इन कंपाउंड हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। अमूमन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1+1 होगा। हाँ, अलबत्ता मेटल हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, क्योंकि मेटल्स वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी वजह से आप सोडियम हाइड्राइड में देख सकते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 है। चौथा रूल ये है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अमूमन वो -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड में वो -1 होता है, और इसी तरह आप OF2 में देख सकते हैं कि वहाँ पर +2 है, क्योंकि फ्लोरीन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्लस होगा और फ्लोरीन का माइनस होगा। अच्छा, यहाँ पर पेरोक्साइड में आपने देखा कि -1 है। इसी तरह सुपर ऑक्साइड में अगर आप देख ले तो -1/2 है, हाफ है, जैसा कि पोटासियम सुपर ऑक्साइड। ग्रुप 1, 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर वो +1, +2 और +3 है। ग्रुप 1 जैसा कि सोडियम को ले लें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ग्रुप 2 का एक मेंबर ले लें मैग्नीशियम, उसका +2 है। ग्रुप 3 का आप एल्यूमिनियम ले लें तो वो +3 है। रूल नंबर 6 ये है कि जो हेलोजन्स है यानी ग्रुप 7 एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा बाइनरी कंपाउंड्स में, जैसा कि HCl ले ले, सोडियम क्लोराइड ले ले, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। अच्छा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में पर कोई चार्ज नहीं होगा और अपेरेंट चार्ज, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसा कि न्यूट्रल जो कि फ्री एटम्स होते हैं
तो जब एलिमेंट्स के एटम वो फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसी तरह न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो चार्ज होगा उस पर अपेरेंट चार्ज वो 0 के बराबर होगा, और जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स है वो 0 के बराबर होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का -2 है और सल्फर का 6 है। तो 2 + 6 = 8, 8 - 6 8, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 = -8, तो 8 - 8 = 0। तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो उसका भी ऑक्सीडेशन, तो उस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल द चार्ज ऑन द आयन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MnO4 पर जो चार्ज है वो -1 है। तो आप इसको जो इसमें एटम मौजूद है मैंगनीज और ऑक्सीजन का, तो आप इसको जमा करें तो उस पर जो चार्ज है वो -1 के बराबर है। इसी तरह हर वो चीज़ जो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उस पर का ऑक्सीडेशन नंबर वो नेगेटिव होगा। सो इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और जैसा कि हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का कि मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, लेकिन जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस सूरत में उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो माइनस होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो नेगेटिव होगा। अच्छा, ये बात नोट करें कि सेम एलिमेंट है लेकिन वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को ज़ाहिर कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इसी पर जो SLO बेस्ड क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो कंपाउंड्स में कैसा हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 होता है अक्सर कंपाउंड्स में, फॉरऑक्साइड में वो -1 होता है और OF2 में वो +2 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा कि मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ -1, क्योंकि हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंपल आयंस पर ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सिंपल आयन इज़ द सेम ऑन द चार्ज इज द चार्ज ऑन द आयन, के आयन पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसी के बराबर होगा। एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। तो एलिमेंट जब फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा। अच्छा, उस कंपाउंड का एग्जांपल दे जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो +2 है। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड आप ले लें, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो +2 के बराबर है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो मेटल हाइड्राइड में हमने पढ़ा कि -1 है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन का परऑक्साइड वो हमने पढ़ा कि -1 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ले लें और पोटासियम परऑक्साइड को ले लें। व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो आप देख सकते हैं कि एक फेरस है और तीसरा फेरिक है, और मैंगनीज के 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। तो ये आपका SLO बेस्ड क्वेश्चंस थे और आंसर थे। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।